हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू उदित फार्मेसी यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं फार्माकोग्नोसी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जिट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो बच्चे जीपैट या नाइपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर में है और जिनकी यूनिवर्सिटीज़ में एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, और कुछ बच्चे जो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए। तो ये जो क्वेश्चंस है आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। पर आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं न्यू अपडेट्स और नोटिफिकेशंस के लिए। तो आज हम देखने वाले हैं कार्डियोटोनिक्स एंड एस्ट्रिंजेंट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट में है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज कार्डियोटोनिक कैन बी डिफाइंड एज। यहाँ पे कार्डियोटोनिक जो है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे पूछी गई है। तो कार्डियोटोनिक्स क्या होते हैं? कार्डियोटोनिक्स आर द ड्रग्स विच increase the force of contraction of cardiac muscles and stimulates the overall activity of heart. Cardiotonics are the drugs which give strength or energy to the activity of heart. तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3, दैट इज बोथ ऑफ द अबव। कार्डियोटोनिक ये जो वर्ड है ये एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड है, दैट इज कार्डिया। कार्डिया, इट इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स हार्ट। और टॉनिक हम सबको पता है, टॉनिक क्या होता है? anything which gives strength, that is tonic. Okay, tonic we can relate it with the strength, जैसे हम विटामिन के टॉनिक्स लेते हैं, राइट? तो किसके लिए? टू बूस्ट और टू गिव स्ट्रेंथ टू आवर बॉडी। तो यही पे कार्डियोटोनिक मीन्स ऐसा टॉनिक या ऐसा ड्रग जो हार्ट की मसल्स को, एक्टिविटी को स्ट्रेंथ दे, एनर्जी दे, दे आर कार्डियोटोनिक्स। अब ये कार्डियोटोनिक्स क्या करते हैं? ये जो कार्डियक मसल है उनका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करते हैं, साथ ही ओवरऑल एक्टिविटी जो हार्ट की होती है उसको स्टिमुलेट भी करते हैं, और हार्ट की एक्टिविटी को स्ट्रेंथ और एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या होगा? बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ कार्डियोटोनिक इज। अब यहाँ पे पूछा है कि जो ड्रग्स है तो कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो कार्डियोटोनिक के एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा अर्जुना एंड डिजिटैलिस, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, 1 एंड 2, अर्जुना एंड डिजिटैलिस। अब ये ड्रग्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्डियोटोनिक्स है, और अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में है और आपको ये ड्रग्स डिटेल में पढ़ने हैं, पूरा फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ना है, तो आप हमारा जो उदित फार्मेसी एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपके लिए कोर्सेस अवेलेबल है जहाँ पे पूरा जो आपका सिलेबस है फर्स्ट ईयर का पूरा कवर किया गया है वीडियो लेक्चर्स के द्वारा, और साथ ही नोट्स भी अवेलेबल है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे अवेलेबल है ये कोर्स। और अगर बच्चे सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं, जो एग्जिट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी ऐप पर कोर्सेज अवेलेबल है इन वेरी अफोर्डेबल प्राइजेस। तो अगर ऐप से रिलेटेड कोई आपको क्वेरी है तो आप ये नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कोर्स एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ डिजिटैलिस, यहाँ पे पूछा गया है कि बायोलॉजिकल सोर्स क्या है डिजिटैलिस का। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि बायोलॉजिकल सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ड्रग का कोग्नोसी में। उसमें हम क्या क्या देखते हैं कि कौन सा पार्ट है प्लांट का, उसके बाद उसकी स्पीशीज क्या है, उसकी फैमिली क्या है, राइट? साथ ही उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स क्या है, उसकी यूजेस क्या है, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती है जब आप कोई क्रूड ड्रग पढ़ते हो कोग्नोसी में। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीव्स ऑफ डिजिटैलिस पुरपुरिया। तो पार्ट कौन सा हो गया? ड्राइड लीव्स। जो लीव्स होते हैं उनको ड्राई किया जाता है। प्लांट जो है उसका नाम है डिजिटैलिस पुरपुरिया, और फैमिली इसकी होती है स्क्रोफुलारियासी।
ओके, स्क्रोफुलारियासी इज द फैमिली ऑफ डिजिटालिस। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीव्स ऑफ डिजिटालिस पुरपुरिया। यहाँ पे जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं बहुत सारे हैं, मेनली जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं डिजिटालिस के। डिजिटॉक्सिन होता है, उसके बाद में डिजिटॉक्सोज होता है, उसके बाद में डिजिटॉक्सीजिनेन होता है। तो ये सारे जो है ये इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। और यूज तो हमें पता है कि इट इज यूज्ड एज अ कार्डियोटोनिक। ओके, इट गिव्स स्ट्रेंथ टू द हार्ट मसल्स। तो ये सब चीजें हमने देख ली डिजिटालिस इस ड्रग में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केमिकल टेस्ट फॉर डिजिटालिस। अब यहाँ पे पूछा गया है कि एक केमिकल टेस्ट की जाती है डिजिटालिस के लिए, तो वो कौन सी टेस्ट है? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा किलर किलानी टेस्ट। किलर किलानी टेस्ट जो होती है वो स्पेसिफिकली डिजिटालिस के लिए की जाती है, और इसमें कंटेंट होता है जिसका नाम होता है डिजिटॉक्सोज। इस कंटेंट की वजह से ये हमें टेस्ट जो होती है वो हम परफॉर्म करते हैं। तो ये जो कंटेंट होता है इसकी वजह से हमें जो भी रिजल्ट होता है इस टेस्ट का वो मिलता है। तो इस कंटेंट के लिए ये टेस्ट की जाती है, किलर किलानी टेस्ट फॉर डिजिटॉक्सोज विच इज अ केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ डिजिटालिस। डिजिटालिस का केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है डिजिटॉक्सोज, उसके लिए हमें ये टेस्ट करनी होती है। अब इस टेस्ट में हम क्या करते हैं कि जो भी लीव्स होते हैं डिजिटालिस के, ड्राइड लीव्स, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके, पाउडर फॉर्म का जो ड्रग होता है वो हम 1 ग्राम लेते हैं, और उसको हम 1 ग्राम ड्रग को हम, पाउडर ड्रग जो हमने लिया है उसको हम 10 ml 70% अल्कोहल के साथ में बॉईल करते हैं। बॉईल कितनी देर के लिए? 3 मिनट्स के लिए। जो भी हमें यहाँ पे फिल्ट्रेट मिलता है उसको बॉईल करने के बाद में हम उसको फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद में जो हमें फिल्ट्रेट मिलता है उस फिल्ट्रेट में हम क्या करते हैं, उसमें हम ऐड करते हैं 5 ml वाटर और साथ ही 0.5 ml लेड एसीटेट। ये ऐड करने के बाद में हम इसको अगेन फिल्टर करते हैं, और फिल्टर करने के बाद जो भी हमें फिल्ट्रेट मिलता है उसमें हम क्या ऐड करते हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्लोरोफॉर्म। हम यहाँ पे क्लोरोफॉर्म ऐड कर देते हैं उसके साथ। क्लोरोफॉर्म ऐड करने के बाद में उसको, हमें पता है क्लोरोफॉर्म जो होता है इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट होने के बाद में हमें एक एक्सट्रैक्ट मिलता है। उस एक्सट्रैक्ट में हम क्या ऐड करते हैं, उसमें हम ऐड करते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड ऐड करने के बाद हमें वो जो एक्सट्रैक्ट है उसको ट्रांसफर करना होता है एक टेस्ट ट्यूब में, ऐसे टेस्ट ट्यूब में जिसमें ऑलरेडी हमने H2SO4 डाला हुआ है। जब ये मिक्सचर, जब ये एक्सट्रैक्ट हम H2SO4 वाली टेस्ट ट्यूब में डालते हैं तो हमें एक कलर मिलता है, दैट इज रेडिश ब्राउन लेयर। उस टेस्ट ट्यूब में हमें एक रेडिश ब्राउन लेयर मिलती है जो थोड़ी देर बाद कन्वर्ट हो जाती है ब्लूइश ग्रीन कलर में, ब्लूइश ग्रीन कलर में। तो ये जो कलर चेंज है या फिर ये जो भी रिजल्ट है ये क्यों होता है, क्योंकि उसमें ये केमिकल प्रेजेंट होता है। तो इसलिए ये टेस्ट हम करते हैं और इस तरह से ये टेस्ट की जाती है। तो केमिकल टेस्ट कौन सी है डिजिटालिस के लिए? किलर किलानी टेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ अर्जुना। अब हमें पूछा गया है कि अर्जुना का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। तो यहाँ पे अर्जुना जो है उसको हम अर्जुना बार्क भी बोलते हैं, अर्जुना बार्क। ओके, तो ये उसका सिनोनिम हो गया। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल सोर्स क्या होगा? इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड स्टेम बार्क। किस चीज का बार्क? स्टेम का जो बार्क होता है वो ड्राइड फॉर्म में, किस प्लांट का? टर्मिनेलिया अर्जुना, इस प्लांट का। और फैमिली उसकी होती है कॉम्ब्रेटासी। कॉम्ब्रेटासी फैमिली को ये बिलोंग करता है। तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड स्टेम्स ऑफ टर्मिनेलिया अर्जुना। ओके, फैमिली है इसकी
कॉम्ब्रेटासी। और इसके जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो होते हैं अर्जुनोलिक एसिड, अर्जुनिक एसिड, ओके, ये अर्जुनिक एसिड, अर्जुनोलिक एसिड, अर्जुजेनिन, ये सारे क्या है इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। और यूज तो हमें पता है, इट इज यूज्ड एज अ कार्डियोटोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Substances which cause contraction of organic tissues and muscular living fibers are called as। अब ये जो है एक डेफिनेशन पूछी गई है और पूछा गया है कि कौन सा ऐसा ड्रग है या कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है, ऑर्गेनिक टिश्यूज और मस्कुलर लिविंग फाइबर्स का कॉन्ट्रैक्शन करता है। ओके, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक टिश्यूज एंड मस्कुलर लिविंग फाइबर्स। ऐसे कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? तो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं एस्ट्रिंजेंट। ओके, एस्ट्रिंजेंट जो सब्सटेंसेस होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं ऑर्गेनिक टिश्यूज का और मस्कुलर लिविंग फाइबर्स का। तो ये बेसिकली हमें जो हेमरेज होती है ना, हेमरेजेस में हमें ये एक्टिविटी देखने को मिलती है। हेमरेज में क्या होता है, बहुत ओवर ब्लीडिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, जिसको रोकने के लिए एस्ट्रिंजेंट्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ऑर्गेनिक टिश्यूज और मस्कुलर लिविंग फाइबर्स को, जिसकी वजह से ब्लीडिंग क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है या कम हो जाती है। तो ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन्स प्रेसिपिटेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक टिश्यूज एंड मस्कुलर लिविंग फाइबर्स। प्रोटीन प्रेसिपिटेशन की वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन हेमरेजेस में भी, और साथ ही कुछ सिक्रीशंस जो होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के, स्टमक और इंटेस्टाइन के, तो उनको भी रोकने का काम ये सब्सटेंसेस करते हैं। मतलब एस्ट्रिंजेंट्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक टिश्यूज एंड मस्कुलर लिविंग फाइबर्स, साथ ही they can also reduce the secretions of mucous membranes of stomach and intestine। तो ये हो गया एस्ट्रिंजेंट का डेफिनेशन। बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ माइरोबैलन। अब ये माइरोबैलन जो है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एस्ट्रिंजेंट। ओके, एग्जाम्पल ऑफ एस्ट्रिंजेंट। तो माइरोबैलन जो होता है उसको सिनोनिम्स भी होते हैं, तो आगे एक क्वेश्चन है उसमें हम सिनोनिम देखेंगे इसके। और साथ ही यहाँ पे बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड फ्रूट ऑफ टर्मिनेलिया चेब्यूला। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड फ्रूट ऑफ टर्मिनेलिया चेब्यूला। इट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ माइरोबैलन। फैमिली क्या है, कोम्ब्रेटासी। कोम्ब्रेटासी इज द फैमिली ऑफ माइरोबैलन। सिनोनिम ऑफ माइरोबैलन इज, सिनोनिम क्या है, चेब्यूलिक माइरोबैलन, हर्डे, हर्तिकी, ऑल आर द सिनोनिम ऑफ माइरोबैलन। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे पूछा गया है एस्ट्रिंजेंट्स आर यूज्ड एज। एस्ट्रिंजेंट्स जो होते हैं वो एज अ स्टिप्टिक भी यूज होते हैं, एंटी डायरियल एजेंट भी यूज होता है। ओके, डायरिया जब हो जाता है तो डायरिया को रोकने के लिए, जैसे हमने अभी पढ़ा कि जो एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिड्यूस द कॉन्ट्रैक्शन और सिक्रीशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन और स्टमक। तो ये एक्टिविटी हमें एंटी डायरियल एजेंट में देखने को मिलती है कि सिक्रीशंस जो होते हैं इंटेस्टाइन के, उसको रिड्यूस करने का काम करता है। तो एंटी डायरियल एजेंट करके यूज होगा। साथ ही स्टिप्टिक, स्टिप्टिक क्या होता है, जब भी कुछ हमें लग जख्म हो जाती है या वुंड हो जाता है जिसमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, तो उस ब्लीडिंग को स्टॉप करना मतलब स्टिप्टिक एक्शन। तो एस्ट्रिंजेंट्स क्या कर सकते हैं, वो ब्लीडिंग को रोक सकते हैं, तो दे आर नोन एज स्टिप्टिक। साथ ही एंटी डायरियल एजेंट, इंटेस्टाइन में अगर बहुत ज्यादा सिक्रीशंस हो रहे हैं तो उसको रिड्यूस करने का काम भी एस्ट्रिंजेंट्स करते हैं। तो हमारे यहाँ पे आंसर होगा बोथ ऑफ द अबव। ओके, आंसर विल बी बोथ ऑफ द अबव। यहाँ पे पूछा गया है कि माइरोबैलन बिलोंग्स टू फैमिली।
माइरोबैलन जो है वो किस फैमिली को बिलोंग करता है? तो माइरोबैलन जो है कॉम्ब्रेटासी फैमिली को बिलोंग करता है। माइरोबैलन की फैमिली कौन सी है? कॉम्ब्रेटासी। अब यहाँ पे कत्था जो है, ब्लैक कटेचू जो होता है उसको कत्था भी कहते हैं, ब्लैक कटेचू। तो ब्लैक कटेचू जो होता है वो भी एक एस्ट्रिंजेंट है और उसका जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है वो होता है ड्राइड एक्वियस एक्सट्रैक्ट ऑफ हार्टवुड ऑफ अकेशिया कटेचू। ओके, अकेशिया कटेचू और फैमिली होती है लेग्यूमिनोसी, लेग्यूमिनोसी। तो ये जो है ये भी एक एस्ट्रिंजेंट होता है, साथ ही ये कफ में, डायरिया में यूज होता है, कूलिंग डाइजेस्टिव पर्पस में यूज होता है, थ्रोट, माउथ और गम्स में अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसको रिलैक्स करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ दी अबव। ओके, ऑल ऑफ दी अबव। कथा के ये सारे यूजेस होते हैं। तो इसको सिनोनिम याद रखिएगा कि इसको ब्लैक कटेचू भी कहा जाता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द टॉपिक कार्डियोटोनिक एंड एस्ट्रिंजेंट. Thank you so much.